हेलो। हाँ चौधरी, ऐसा है शाम तक मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाने चाहिए। अबे ओए गवार, मेरे घर के पास में जो नाली है ना वो गंदी हो गई है, चल के साफ कर दे। ओए छोरी, तो मैं नाली साफ करने वाले दिखाई दे रहा हो? ये देख, सामने मेरे खेत हैं, खेत में काम कर तो कोई नाली साफ करने वालों ना हो मैं। अरे तू खेतों में काम भी तो करता है ना, चल के मेरे घर के पास की जो नाली है उसे भी साफ कर दे, क्योंकि उसमें ना कचड़ा जमा हो गया है। सुन छोरी, तो ये नाली साफ करवानी ना है अपनी तो कभी झाड़ू वाले को पकड़ ले, और तो पे नंबर ना हो ना तो ले मेरा फ़ोन ले, इसमें से नंबर निकाल ले, वो आ जाएगा साफ करने के लिए। अबे ओ जाहिल गवार, ये 4-5 हजार रुपए का मोबाइल दिखाकर मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। ये देख, तो उससे ज्यादा महंगा फोन है मेरे पास। वो क्या है ना, मुझे किसी और से नाली साफ करानी ही नहीं है, मैं तो तुझी से कराऊंगी। चुपचाप जाकर ना मेरी नाली साफ कर दे। तू अपने इस महंगे फ़ोन से ही फ़ोन करवा ले और उस नाली साफ करने वाले को बुला ले, उससे करा ले। मैं कोई नाली साफ करने वाला नहीं हूँ जो तेरी नाली साफ करके आऊँ। अबे ओए, अगर मुझे किसी और से नाली साफ करानी होती तो मैं तुझसे क्यों बोलती। और हाँ, मैं ये काम तुझसे फ्री में नहीं करवाने वाली, इस काम के मैं तुझे पैसे दूंगी, पूरे 500 रुपए। और तू कहीं और जाकर पूरे दिन मेहनत भी करेगा ना, तब भी तुझे कोई 500 रुपए नहीं देने वाला, वही मिलेंगे 300-400 रुपए। मैं तो फिर भी तुझे थोड़े से काम के पूरे 500 रुपए दे रही हूँ। अब ज्यादा सोच मत, चुपचाप चल मेरे साथ। जब पैसा को रुबाब ना मोह मत दिखावे, कहीं और को जाके दिखाइए, और नाली साफ करने वाले को बुला ले, भाई पे करा लिए नाली साफ, मैं ना करने वाले तेरी नाली साफ। अबे ओए, तू पागल है क्या? तेरे एक बार में समझ में नहीं आता? जब मैंने तुझसे बोल दिया कि मुझे किसी और से नाली साफ नहीं करानी है, मैं तो तुझी से कराऊंगी। ओए छोरी, जब पैसा हो घमंड ना और काऊ जाके दिखाइए। अरे मुँह पे अपने घर को ही काम बहुत है, मेरी खेती बाड़ी बहुत है, मैं कहाँ से तेरी नाली साफ कर दूंगा? मैं ना करते तेरी नाली साफ, किसी और से जाके करा लेना, जब मैंने तुझसे बोल दी तो। अबे ओए, तू ज्यादा तेज मत बोल, बड़े आराम से ना ठंडे दिमाग से सोच। अगर तू कहीं पर जाकर पूरे दिन भी मेहनत करेगा ना, तब भी तुझे कोई 500 रुपए नहीं देने वाला। मैं तो फिर भी तुझे थोड़े से काम के पूरे 500 रुपए दे रही हूँ। देख, मैं तुझे समझा रही हूँ, समझ जा बेटा, आती हुई लक्ष्मी के लौटाते नहीं है। मैं चाहे खेत में काम करूं, चाहे जंगल में काम करूं, चाहे घर में काम करूं, लेकिन तेरे काम ना करूंगा, ना ही करूंगा। अबे ओए, ये सर से गमछा और ये कुर्ता पजामा पहनकर मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है, जैसे तू गांव का सरपंच हो? मेरी बात ध्यान से सुन, गमछा बांधकर कुर्ता पजामा पहनने से ना कोई सरपंच नहीं बन जाता, तू रहेगा गवारी। तो ये मेरे कुर्ता पजामा देख कर ना और सर से गमछा बांध कर मेरी औकात का अंदाजा मन लगा है। अगर तेरे लिए मेरी औकात के बारे में मालूम पड़ गया ना तो तेरे पैरों तल से जमीन खिसक जाएगी। अभी तू मेरे बारे में जानती ना है, और इतनी ज़्यादा घनी मत बोल, जो इतनी तू बड़ करे जा रही है कि नाली साफ कर दो। मैं चाहे मजदूरी करूं, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन जब मैंने तुझसे मना कर दिया कि तेरी नाली साफ मैं नहीं करूंगा, तो ना करूंगा। किसी झाड़ू वाले को बुला ले, वो तेरी नाली साफ कर देगा। मैं तो तुझे बहुत अच्छी तरीके से जान गई, लेकिन शायद तू मुझे नहीं जानता, इसलिए इतनी देर से बकवास किए जा रहा है। ज़्यादा घनी ना बोले, आई बात समझ में तेरे? तू मेरे बारे में ज़्यादा उल्टा सीधा मत बोल। मैं एक बार ना बनारस शहर में गऊ तो मालूम है, जो तेरे जैसी जो सलवार कुर्ती ना 30-40 रुपया में मिल रही, इन्हें पैर के दिखा रही है हम आती है एटीट्यूड। 40 रुपया सूट पहन के यहाँ बकरिया जैसे मुँह चला रही है बड़बड़। चल निकल यहाँ से। बदतमीज इंसान कहीं का। ये तो 33 रुपए कपड़े बता रहा है ना, ये 33 रुपए के नहीं है, 5,000 का सूट है पूरे। और मैं ऐसी वैसी जगह से शॉपिंग नहीं करती हूँ, मॉल में जाती हूँ, मॉल से कपड़े खरीदती हूँ, समझा तू? तेरी तो इतनी औकात भी नहीं है जो तू मॉल में जा सके। मैं मुँह से बात कर रहा हूँ तो तू मुँह से बात कर। आई बात समझ में? जो तू रैपटॉप दिखा रही ना है, अगर मेरो झापट उठ गो ना, एक झापट में नीचे गिर जाएगी तू। आई बात समझ में तेरे में? अबे ओए, तू ये थप्पड़ ना किसी और को दिखाना। तू पहली बात मुझे टच कर नहीं सकता, अगर तूने मुझे टच कर भी लिया तो 444 का झटका लगेगा, क्योंकि मैं बिजली हूँ, बिजली, समझा तू? अच्छा मैं दिखाऊं तुझे। लगा करंट, लगा करंट, लगा करंट। ओए छोरी, एक और मार दो ना तो यहाँ से बहुत दूर जाके गिरेगी, तेरे बिजली को करंटू सा खत्म हो जाएगा। अबे ओए, तूने ना मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू जानता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? वो पूरे एरिया का ना यहाँ का गैंगस्टर है, गैंगस्टर, समझा तू? अभी रुक, यहीं पर बुलाती हूँ मैं उसे। हेलो राजेश, कहाँ पर हो तुम? एक गवार आदमी से ना मेरा पंगा हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ। ठीक। अगर एक बाप की औलाद हो ना तो यहीं पर रुकना, अभी आ रहा है मेरा बॉयफ्रेंड, फिर देखती हूँ वो तेरा ना मरते मरते भूत बना देगा, समझा तू? हाँ ठीक है, आने दे तू, हम भी तो देखें कौन सी तोप है वो आकर क्या करती है।
हाँ उसका बताओ, किसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? इस गवार ने। बेबी तुम्हें पता है इसने ना मुझे मारा भी, तुम इसे जरूर मारना। अच्छा, अब ओए बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया और इसके साथ बदतमीजी की। जानता है तू मैं कौन हूँ? इस एरिया का ना नंबर 1 गैंगस्टर हूँ मैं। चाहूँ तो तुझे अभी मरवा सकता हूँ। कोई छोरी, ये है तेरा बॉयफ्रेंड हैं? ये 30-40-50 रुपए के ये भी कपड़े पहनकर आ गया बाजार वाले। और पता है ये आया क्या इसे? ये खटारा मोटरसाइकिल 4000 रुपए की से तू इसे नंबर 1 गैंगस्टर बता रही है और तू मुझे 1 मिनट में खत्म करेगा? तेरी इतनी वो औकात हैं? तू इस एरिया का गैंगस्टर है? वाह, दिखने में तो पतला दिखाई दे रहा है। और देख सुन पतले, तेरी ये हवाबाजी ना शहर में ही चलेगी, इस गांव में ना चलेगी। आई बात तेरी समझ में? अबे वो बुड्ढे, तू अभी मेरे बारे में जानता नहीं है कि मैं कितना बड़ा गैंगस्टर हूँ और मैंने कितने मर्डर केस किए हैं। अगर तू मेरे मर्डर केस के बारे में सुन लेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। सरपंच साहब नमस्ते, और क्या हाल है और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे दरोगा साहब, हम तो बढ़िया हैं, तुम कैसे हो? तुम तो बढ़िया हो। अरे अपने खेतों में आए और खेतों में काम कर रहे हैं। अरे सरपंच साहब, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा था मैं आपसे मिलता जाऊँ। अरे सर, आप इस घर बार को सरपंच क्यों बोल रहे हो? अब वो मैडम थोड़ा तमीज़ से, ये गांव दिख रहा है ना, इस गांव के ये सरपंच हैं। ये साल में ना 10-20 लड़कियों की शादी करा देते हैं। क्या ये सच में सरपंच है? और मैं तो इन्हें इतनी देर से गवार गवार बोल रही थी। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में मैंने आपसे क्या क्या बोल दिया, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब माफी मांगने की कोई जरूरत ना है। अब तो पतो चल गई तो तू माफी मांगने लगी। तुझसे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं गांव का प्रधान हूँ। ये कपड़ा देख के मेरे लिए जज मत कर। और तैने क्या सोचा मेरे लिए पिटवाने के लिए? ये एक बात और कही तूने कि मेरा बॉयफ्रेंड गैंगस्टर है। अब तो दरोगा साहब जी आ लिए ना, तो मालूम पड़ जाएगा कितने बड़े गैंगस्टर है तेरा बॉयफ्रेंड। और हाँ दरोगा जी, यह छोरी ने ना मुझे मरवाने के लिए अपनो बॉयफ्रेंड ये गैंगस्टर बुलाओ। इस एरिया को ये नंबर 1 गैंगस्टर है। यूँ कह रहा हूँ कि मैंने इतने मर्डर किए हैं कि अगर मेरे मर्डर सुन लोगे तो पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी। इसके लिए हवालात में ऐसे बंद करना, ये कभी जीवन भर तक छूट नहीं पाए। तब इसे मालूम पड़ेगी कि कैसे गैंगस्टर बना मैं। अरे नहीं नहीं दरोगा जी, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। मैं तो बस लोगों को डराने के लिए ये सब बोलता रहता हूँ। मैं लोगों को क्या मारूंगा? मुझ पे एक चींटी तक तो मरी नहीं है। सरपंच साहब तुम ही बताओ इनका क्या करना है? अरे दरबाजी साहब, अब क्या ही बता, क्या करना है? ओए छोरी, अब देख रही है अपने बॉयफ्रेंड के लिए? दरोगा जी को देख के तो यहाँ की हवा ही निकल गई। खैर छोड़ो दरोगा जी, अब जाने दो इनको। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी भी इंसान को उसके कपड़े से जज नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। हाँ जाओ जाओ।